हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपसे घेरेदार गरारा की कटिंग एंड स्टिचिंग की वीडियो शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो पर एंड तक बने रहिए। तो फ्रेंड्स, इस गरारा को मैं एक ऑर्गेन्जा की साड़ी से तैयार करने वाली हूँ, जो कि बहुत ही फुलर और घेरेदार बनने वाली है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग मैंने बहुत ही सिंपल वे में बताई है, और अगर आप बिगिनर हैं तो भी आप इसको बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। गरारा को तैयार करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ बनारसी सिल्क फैब्रिक, और ये मैं ली हूँ 1 मीटर, और इसके साथ मैं यूज़ कर रही हूँ ऑर्गेन्जा की साड़ी। तो फ्रेंड्स, ये ऑर्गेन्जा की साड़ी आपको मीशो पर अवेलेबल मिल जाएगी और बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में मिल जाएगी। और इसके साथ मैं यूज़ कर रही हूँ शिफॉन की फैब्रिक एज ए लाइनिंग, और ये मैं ली हूँ 3 मीटर। तो फ्रेंड्स, इससे हमारा बहुत ही घेरेदार एंड फुलर गरारा बनकर तैयार हो जाएगा। तो चलिए हम कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने बनारसी सिल्क फैब्रिक को इस तरह से 4 फोल्ड में फोल्ड कर दिया है। इसकी लेंथ मैंने ली है 20 इंच, और इसकी विड्थ आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, जितना भी आपको चाहिए। तो सबसे पहले हम 2 इंच पर इस तरह से मार्क कर देंगे। तो ये हमारे बेल्ट के लिए मार्किंग हो रही है। देन फिर यहाँ से हम अपने हिप का 4 पार्ट लेंगे। तो मैं ले रही हूँ 10 इंच, और उस पर 2 इंच हमें ऐड कर देना है। देन फिर यहाँ से मैं लेंथ ले रही हूँ 17 इंच। तो मेरा ऊपर का जो पैंट आएगा वो 17 इंच पर आएगा, और यहाँ से मैं 14 इंच पर आसन का मार्क लगा रही हूँ। तो इस पर हमें सीधी लाइन खींच देनी है। देन फिर यहाँ से हमें 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है क्रॉच के लिए। तो इस तरह से हमें इस निशान को भी मिला लेना है, और इस पर मिडिल से हमें इस तरह से क्रॉच का निशान लगा देना है गोलाई करके। तो फ्रेंड्स, इतना मार्क करने के बाद हमें थाई का नाप लेना है। तो फ्रेंड्स, शरारा की परफेक्ट फिटिंग के लिए हमें थाई का नाप मिडिल से लेना है। तो इस तरह से हमें इसकी विड्थ नाप लेनी है, और इसके मिडिल को हमें इस तरह से निशान लगा देना है। तो सेम नीचे हमें मिडिल पर निशान लगा देना है। हमारे थाई का मेजरमेंट है 20 इंच, तो ये 4 फोल्ड में है, तो हम लेंगे 10 इंच। तो इधर से मैं ले रही हूँ 5.5 इंच। हाफ इंच हमें स्टिच के लिए ऐड करना है, तो इधर से भी हम ले लेंगे 5.5 इंच। तो इस तरह से दोनों तरफ निशान लगा देंगे, तो हमारा पूरा आ गया 11 इंच। तो फ्रेंड्स, हमें यहाँ से क्रॉच एरिया से यहाँ तक निशान तक हमें मिला लेना है। तो ये खुला वाला साइड है, तो इससे हमें मिला लेंगे। देन फिर ये जो बंद वाला साइड है उसको हम सेफर से शेप दे देंगे। तो फ्रेंड्स, इससे ना हमारा शरारा की फिटिंग बहुत ही परफेक्ट आती है, कहीं से भी ऊंच नीच नहीं होती है, मतलब झोल जो आ जाता है ना, वो नहीं आएगा। तो इस तरह से हमारी मार्किंग हो चुकी है। तो इसी के अकॉर्डिंग हमें इसको कट कर लेना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा चारों पार्ट कट हो चुका है। तो इस तरह से कट करने के बाद हमें इसकी लाइनिंग भी सेम इसी के अकॉर्डिंग कट कर लेनी है। देन फिर हम अपने घेरे की कटिंग करेंगे। तो मैंने साड़ी को इस तरह से फोल्ड कर लिया है। तो ऑर्गेन्जा की फैब्रिक बहुत ही पतली होती है, तो इसलिए मैंने बहुत सारे इसके फोल्ड कर लिए हैं। देन फिर यहाँ से हम अपनी लेंथ लेंगे। तो हमारे गरारे की टोटल लेंथ है 40 इंच। तो हमने पैंट ले लिया है 17 इंच का, तो यहाँ से हम 23 इंच पर मार्क कर देंगे, और 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे इसकी फोल्डिंग के लिए। तो टोटल हमें 25 इंच पर मार्क कर देना है, और उस पर सीधी लाइन खींच देनी है। तो इसी के अकॉर्डिंग हमें इसको कट कर लेना है। तो ये फ्रेंड्स, हमारा घेरे के लिए फैब्रिक कट हो चुका है, यू कैन सी। देन फिर हम इसको स्टिच लगाएंगे। तो सबसे पहले लाइनिंग के पार्ट को हमें नीचे रख देना है, और मेन फैब्रिक को हमें ऊपर रखना है सीधी तरफ, और एक फैब्रिक को हमें उस पर उल्टी साइड से रखना है। देन फिर अपने लाइनिंग को इसके ऊपर रखना है। तो इस तरह से रखने के बाद इसकी आसन को स्टिच लगा देना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने स्टिच लगा दिया है। ये देखिए हमारा कितना परफेक्टली स्टिच हो चुका है, और लाइनिंग भी इसके साथ अटैच हो चुका है। तो सेम प्रोसेस से हमें दूसरा वाला पार्ट भी स्टिच लगा देना है। तो फ्रेंड्स, स्टिच लगाने के बाद हमें दोनों फैब्रिक को रॉन्ग साइड से मिला लेना है, और इसके
थाई वाले साइड्स को स्टिच लगा देना है। तो आसन वाले साइड को हमें स्टिच लगा दिया था, देन फिर थाई वाले साइड को हमें स्टिच लगा देना है। तो इस तरह से हमने स्टिच लगा दिया है। तो दोनों साइड पर हमने स्टिच लगा दिया है, देन फिर इसको हम पलटा लेंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमारा पैंट लगभग तैयार हो चुका है। देन फिर इस पर हम अपना घेरा अटैच करेंगे। तो घेरे के लिए हमें अपने थाई वाले हिस्से को इस तरह से खोल लेना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो मिडिल का स्टिच है ये हमारे थाई के साइड पर रहेगा। देन फिर हमने अपना ऑर्गेन्जा फैब्रिक ले लिया है, को इस पर उल्टी साइड से रखते हुए हमें इस पर घेरा देना है। तो फ्रेंड्स बहुत ही बारीक बारीक चुन्नटें इस पर हमें डालनी है, जितना भी हो सके बारीक हमें डालनी है, क्योंकि इससे हमारा घेरा बहुत ही ज़्यादा आएगा और बहुत परफेक्ट आएगा। तो देखिए पूरे फैब्रिक को हमें इस पर मिलाते हुए चुन्नटें डालनी है। तो इस पर हमें स्टिच लगानी है। तो चलिए मैं आपको स्टिच कर कर दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स जब तक मैं स्टिच लगाती हूँ तब तक अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐसे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरे फ्यूचर हर वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच पाए। तो इस तरह से पूरे पर हमने चुन्नटें डाल दी हैं और आप देख सकते हैं कितनी परफेक्ट तरीके से हमारे प्लेट्स बने हैं। तो ये देखिए हमारा घेरा कितना अच्छा आया है। तो और भी इसको घेरा लगाने के लिए हम इस पर अपना लाइनिंग अटैच करेंगे। तो सेम हमें इसको पलटा लेना है और इसके ऊपर ही हमें अपने लाइनिंग को अटैच करना है। तो लाइनिंग को हमने सेम इसी के लेंथ के अकॉर्डिंग कट कर लिया है। तो इसको कोई भी शेप नहीं देना है, हमें परफेक्ट सीधा रखना है और फिर इस पर हमें सेम चुन्नटें डालते हुए इस पर स्टिच लगा देनी है। तो फ्रेंड्स ऐसा करने से ना हमारा शरारा बहुत ही घेरेदार आता है और बहुत ही फुलर लगता है। तो लाइनिंग को भी हमने अपने शरारा के साथ अटैच कर दिया है और इसकी भी प्लेट्स बहुत ही परफेक्ट आई हैं। आप सेम इसी प्रोसेस से इसको तैयार कीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स ये हमारा लाइनिंग आ गया और ये हमारा मेन फैब्रिक। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमारा घेरा कितना ज़्यादा आया है और ये कितना फुलर दिख रहा है। सेम हमें अपने दूसरे पैर के लिए भी इसको अटैच कर लेना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमारे दोनों साइड का घेरा इस पर अटैच हो चुका है और ये कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। देन फिर इसके आसन के साइड का हम स्टिच लगाएंगे। तो सारे को हमें रॉन्ग साइड पर फोल्ड कर देना है। तो इस तरह से फोल्ड करने के बाद हमें सारे फैब्रिक को लाइनिंग के अंदर ले लेना है इस तरह से। देन फिर लाइनिंग और मेन फैब्रिक को मिलाते हुए इसके आसन वाली साइड को स्टिच लगा देना है। तो इस तरह से हमने स्टिच लगवा दी है। तो इस तरह से आसन की साइड हमने स्टिच लगा दी है। और इसके बटन वाले पार्ट को भी हमने डबल फोल्ड कर कर उस पर भी स्टिच लगा दी है। देन फिर इस पर हम अपना इलास्टिक अटैच करेंगे। तो फ्रेंड्स परफेक्ट फिटिंग के लिए हमें इलास्टिक अपने वेस्ट साइज से 5 इंच लेस लेना है, जिससे हमारा फिटिंग एकदम परफेक्ट आएगा। तो हमें इलास्टिक को इस पर इस तरह से फोल्ड करते हुए इस पर स्टिच लगा देनी है। इस तरह से हमने इलास्टिक अटैच कर दी है और हमारा शरारा बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। तो फ्रेंड्स कितने सिंपल एंड इजी प्रोसेस से हमारा एक बहुत ही घेरेदार शरारा गरारा तैयार हो चुका है। तो होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अपने अगले किसी वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय।